प्रणाम सभी को और बहुत स्वागत है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा सत्संग में। आज जो विषय है हमारे सामने में, उस विषय के आने के पीछे का जो मूल कारण है, मूल भाव है कि जैसे कहते हैं बहुत सारे जगहों पे सबके अपने अपने जो है वो वेद पाठ वगैरह कराए जाते हैं, कहीं कहीं उपनिषद पढ़ाए जाते हैं, तो कहीं पर किसी प्रकार के गीता का जो है पठन हो रहा होता है, तो उसका अध्ययन वगैरह सारा चलता रहता है। हमारे लिए जो भागवत गीता से लेकर के जो भी वेद पुराण सब कुछ है, वो हमारा जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है और इसके जितने भी पाठ है वही हमारे लिए सब कुछ है। और अलग अलग गुरुजन है, अलग अलग प्रकार से वो सिखाते भी। हमारे गुरुदेव की ही वाणी है कि कभी कोई गुरुजन जो है वो शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल उल्टी गंगा बहाते हैं कि सबसे पहले वो शुरू करेंगे सबसे आखिर से ही। ये लो अंतिम ज्ञान सबसे पहले ले लो और इसके बाद फिर तुम पहुंचो इसके जो है वो निचले स्तरों तक। कई कुछ जो है गुरुजन जन ऐसे भी होते हैं कि मान लिया कि अगर 100 लोग उनके पास में पहुंचे हैं शिक्षा वगैरह लेने के लिए, तो वहां पर ऐसा होता है कि क्योंकि वो 80 लोग जो है जिन्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, तो 20 लोग जिन्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं भी होती है, उन्हें भी साथ में शुद्धिकरण करा दिया जाता है वहां पे। तो ये भी कहीं सारे गुरुजन है अलग अलग प्रकार से वो आगे चलते हैं। हमारे यहाँ पर ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जो जिस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, इसमें स्पष्टता से ये चीजें हैं कि एक अंतिम बात, एक अंतिम ज्ञान जो है वो सबसे पहले रख दिया जाता है और वहां से ही फिर अपने स्तरों के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा शुद्धिकरण वो उनका चरण वैसे भी हमारे पास में बाद में है। सबसे पहले ज्ञान ले लो, उसके बाद शुद्धिकरण जो होना होगा वो होता रहेगा। ये सारी की सारी चीजें, तो इसीलिए सबसे पहले जो है आज हमारा जो सबसे पहला पाठ भी था मूल ज्ञान, और वहां से ही सारी की सारी चीजें शुरू होती है, जहाँ गुरुजन और हमारे गुरुदेव स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर ये बात आपके लिए सत्यापित है, बिल्कुल ये बात आपके लिए प्रमाणित है, और ये प्रमाणित ऐसी प्रमाणित है कि अगर आपकी रहनी बन गई है कुछ इस प्रकार से, तो बिल्कुल आप ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम जो है वो ज्ञान मार्ग आपके लिए वैसे भी यहीं पे समाप्त है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे विषय डाल देता हूँ, डालना भूल गया। जी, आज का जो चर्चा का विषय है, मूल ज्ञान की समझ से क्या समझें आप। यहाँ पर एक विषय के साथ में हम लोग अलग अलग जब दृष्टिकोण डालते हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से जब इस पर प्रकाश पड़ता है, तो बहुत हद तक संभावना है कि ये विषय दूसरों के लिए भी स्पष्ट हो पाए, और कभी कभार दूसरों के लिए स्पष्ट ना भी हुआ तो हमारे लिए एक चर्चा का एक विषय, हमारे लिए जो गीता पुराण वगैरह जो सब कुछ है, थोड़ा उसके विषय में भी हम लोग थोड़ी बातें कर लें अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से। तो ये एक साधक होने के नाते एक हमें सहायता भी देता है और मार्ग में बने रहने का, आगे बढ़ने का एक बल भी देता है। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कभी कभी ये भी आती है ना शंका, तो यहाँ पर इस माध्यम से इसका थोड़ा सा एक रिवीजन भी हो जाए। और इसके साथ में एक साधक का एक प्रश्न है कि मैं अस्तित्व हूँ के विचार से ज्यादा मैं अनुभव करता हूँ के साथ बने रहना ज्यादा सहज लगता है। मेरा मार्गदर्शन करें। ये एक साधक है जहाँ पर कहते हैं ना कि वो परिभाषाओं के साथ में आत्मज्ञान उनके लिए प्रमाणित हुआ, और इसके बाद फिर वो ब्रह्म ज्ञान वाली बात भी होती है, लेकिन वहां पर भी ऐसा लगता है कि सहजता की अगर बात करें, तो एक बहुत ही सूक्ष्म सी जो है वो, मतलब जिसको कहते हैं ना, काफी सूक्ष्मता से इसको समझना पड़ता है कि एक स्तर पर जाकर के ऐसा लगता है कि अस्तित्व हूं का जो विचार है, यहाँ पर वो ज्यादा जो है वो स्थिर नहीं रह पाता, और ये बिल्कुल स्थिर रह भी नहीं सकता है अगर ज्यादा देर तक अगर रहता है। तो काफी सारी जो, क्योंकि धारणाएं मान्यताएं जितने भी थी, वो गुरुदेव कहते हैं ना कि शुद्धिकरण जो है वो जैसे ही आप चेतना में आते हैं तो शुद्धिकरण वैसे भी काफी तेज होता है।
तो लगातार धारणाएं, मान्यताएं वगैरह सब ध्वस्त होने लगती है, वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। और ये इतनी तेजी से ध्वस्त होती है कि वहां पर फिर सहजता कहाँ से रहेगी वहां पर बना के रख पाना। ये थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो फिर भी अलग अलग साधक है यहाँ पे, अलग अलग प्रकार से इस पर देखा जा सकता है। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी आत्म प्रकाश जी प्रणाम, प्रभु बोल सकते हैं अभी आप। जी आत्म प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज तो नहीं आ रही। मोबाइल। जी कमलेश जी। जी जी प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ। जी आत्म, हाँ हाँ आत्म प्रकाश जी। हाँ आत्म प्रकाश जी जी को जी सुन लेते जी हैं। ये मूल ज्ञान की समझ से आप क्या समझे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। जी। मूल ज्ञान की समझ, जब हमें जो है पहले दिन त्रिज्ञान मिला, तो हमारी जो धारणाएं मान्यताएं थी, या मैं जो है कि अपने आप को ही नहीं जानता था, जो कि सबका मूल प्रश्न है, और जो अध्यात्म मार्ग में शुरू से ही तलाश थी, तो वो जो है कि विज्ञान में हमको बताया गया है कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो अनुभव में आ गया है, जो अनुभव में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो ये जो है दो प्रश्न लेकर जो है, उसमें हमें समझाया गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, ये सब नहीं हूँ, और जो सामने दिख रहा है, जो भी अनुभव में आ रहे हो, वो मैं नहीं हूँ। जब ये हमें पता चला, ये सुनता तो मैं पहले से ही था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, जानकारी तो थी, लेकिन जो है कि ज्ञान में नहीं उतरा था कि क्या मैं नहीं, ये सब नहीं हूँ तो क्या हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, ये बहुत बार हम ब्रह्मास्मि तो बहुत बार जो है, करीब 1991 से ही समझ थी। पांचों जो है कि जो ब्रह्म वाक्य है, ये हरिद्वार में जो है कि 5 ग्लास लगे थे, उनके सामने खड़े होके वो ब्रह्म वाक्य बोलते थे। और लेकिन वो समझ नहीं उतरी थी कि मैं ब्रह्म तो हूँ, लेकिन अब उतरे कैसे। तो मूल ज्ञान में हमको यही समझ आ गई कि मैं क्या हूँ। और उसके बाद जो है, जो हमारी पुरानी धारणाएं मान्यताएं जो भी हमारे ऊपर लादी गई थी, जो हम अपने आप को समझते आए थे, वो जो है हमारी धारणाएं टूट गई, और अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया। अभी मैं यह भी बोल सकता हूँ, सत्य स्वरूप में स्थिति आ रही है। पूरी स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन जो है सत्य स्वरूप में स्थित हो रहा हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। जी आज सत्य जी, दूसरे प्रश्न पर तो अभी नहीं जी लेना है ना। आत्म प्रकाश जी, बधाई हो, जी। आप सत्य स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। वास्तव में जी ये जो है ना, कोई व्यक्ति जो है वो, जैसे कहते हैं कि ज्ञान के विषय में भी कहा जाता है, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो ये घोषणा कर रहा है कि किसी प्रकार का ज्ञान, किसी प्रकार की स्थिति उस ओर वो बढ़ रहा है, तो भी यहाँ पर किसी प्रकार का भटकाव संभव है। ऐसा लगता नहीं है आपको क्या? अगर कोई जी। व्यक्ति इस देखिए प्रकार की देखिए, घोषणा मैं करे। क्या बोल रहा हूँ कि विकास क्रम की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी पूर्ण विकास हुआ नहीं है, ऐसा मैं मान सकता हूँ आज सत्य जी। क्योंकि वह स्पष्टता जो है अभी हमको नहीं दिख रही है, जो जो दिखनी चाहिए। वह ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अस्पष्टता आ जाएगी, लेकिन यह है कि विकास अभी हो ही रहा है, विकास हो नहीं पाया है। जी आज सत्य जी। चलिए ठीक है, जैसे भी है, गुरुदेव भी हैं आपके साथ में, अभी तो आप वैसे भी कार्यक्रम में हैं। तो देखिए आगे जी धीरे धीरे जाकर के और स्पष्टता होगी। चलिए जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जी धन्यवाद। प्रणाम। जी प्रणाम हिमांशु जी, प्रभु बोल सकते हैं अभी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम प्रभु। हाँ जी। तो क्या क्या विषय है? मैं तो मूल ज्ञान की समझ से आप क्या समझते हैं? और ये हमारे पाठ्यक्रम का जो सबसे पहला जो
भाग भी है, मूल ज्ञान से ही शुरुआत होती है। और प्रयास यही है कि हमारे लिए तो गीता, कुरान सब कुछ यही है, बाइबल सब यही है। तो इसीलिए इस पर थोड़ी एक चर्चा हो और इस प्रकार से हम लोग थोड़े, जिसको कहते हैं ना, हमारे लिए भी रिवीजन हो इस बात का। मूल ज्ञान की समझ। बिल्कुल। क्या समझ, क्या समझे? देखिए, मूल ज्ञान से ऐसा कुछ समझे नहीं। ऐसा वो ये कह सकते हैं कि एक होता है कैमरे को फोकस करना और एक होता है उसका आधार ही हिला देना, उसको पूरी स्थिति ही चेंज कर देना। समझ जहाँ से शुरू होती है, उस समझ के आधार में समझ के आधार में मैं रहता हूँ। मतलब मेरे से शुरू होती है ये समझ। जब मैं जब कोई चीज़ समझी जा रही है, उसके पहले ये आती बात है कि समझ क्या आया, इससे पूर्व ये बात आती है, किसने समझा? वो समझने वाला कौन है? तो वो आधार है उस समझ का। तो वो आधार ही उसको आधार मिलता है मूल ज्ञान से। मूल ज्ञान कोई ऐसी समझ नहीं है। मूल ज्ञान वो प्रकाश है जो हमेशा से था, नित्य था। लेकिन एक कृपा की आवश्यकता थी क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता है। हमेशा से एक ऐसा बना रहता है। एक सेकंड, मैं ज़रा एक कॉल अटेंड कर लूँ, फिर मैं आपसे चलिए फिर बात ठीक है। करता हूँ ठीक है, आपसे ठीक फ्री। है। जी, बिल्कुल। बेहद स्पष्टता से, जैसे हिमांशु जी भी जिस ओर बढ़ रहे थे यहाँ पे, कि जैसे ही समझ की बात आती है, वहाँ पर समझदारी भी शुरू होती है। और जब समझदारी की बात आती है, तो समझदार प्रकट स्वयं हो जाता है। तो समझ से समझदारी बनी और समझदारी से एक समझदार व्यक्ति का जन्म हो गया। और जैसे ही वो समझदार व्यक्ति जो है जन्म लेकर के अपने आप को वो किसी प्रकार की मूल ज्ञान की समझ को लेके घोषणा शुरू करता है, वहां से ये सारी की सारी बातें जो है वो बस एक परिभाषा, एक बौद्धिक स्थिति, वहां से ही मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल उसी पे चली जाती है। और ये यही बात है कि यहाँ पर समझना जो है, किसी प्रकार से अगर समझने का प्रयास किया जा रहा है, और वो जो समझदार बार बार जो अपने आप को खड़ा करके मूल ज्ञान को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, एक बौद्धिक लेवल पे ही जाकर के, बौद्धिकता के स्तर पे जाके, तो यहाँ पर ये वही बात होती है कि उस मौन में शोर करना, उस जो आनंद में जो है वो उसमें विघ्न डालना, कुछ इस प्रकार की बातें होती है। और ऐसे ही सारा का सारा कार्य चलता भी है। तो इसीलिए, और बहुत स्पष्टता से हिमांशु जी भी उसी ओर बढ़ रहे थे। हिमांशु जी अभी भी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी, फ्री हो गया। ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सांसारिक जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रपंच हैं जिनको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कभी ऐसे आ जाते हैं। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ऐसा ऐसा वो भाव रहता तो है पहले से ही, हमेशा से हर व्यक्ति के अंदर वो एक मेरे होने का भाव है तो, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो क्या है और वो कहाँ से आ रहा है। तो ये एक जीव के इस यात्रा में एक एक ऐसा चरण आता है जब उस पर गुरु कृपा होती है और वहाँ से मूल ज्ञान प्रकट होता है। बस वो एक क्षण मात्र है कि जहाँ पर उसे मूल ज्ञान उसके जीवन में आया, वो बीज रूप में आता है और फिर वहाँ एक नई दृष्टि मिलती है, एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जिससे उस समझने वाले का, जो आज तक समझ रहा था,
उस समझ का ही आधार हिल जाता है, वो आधार ही चेंज हो जाता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मूल ज्ञान अर्थात मेरे होने का, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, बाकी सारी समझ बाद में है, लेकिन मेरे होने को क्या मैंने समझा है या फिर मेरे होने को मैंने जाना है, जिया है, ये देखा जा सकता है कि मैं मेरे होने को मैं नित्य जी रहा हूँ, नित्य समझ नहीं रहा हूँ, नित्य जी रहा हूँ। तो ये मूल ज्ञान यही है कि उस दृष्टि को वहाँ पहुँचा देना जहाँ कभी वो गई नहीं थी। जी। जी, हिमांशु जी, इसमें मूल ज्ञान की जो परिभाषा है, वो आपके होने के कितने करीब लगती है? ये जानना चाह रहा था। स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा की है कोई और इस परिभाषा प्रकार की नहीं बात है। है। मूल ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है। मूल ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं है। बात ये है कि जो मेरे होने का ज्ञान है, वो भी वो भी उस बहाव को देखना है कि गंगा कहाँ से कहाँ को बह रही है, इतना ही दिख पाता है। वो गंगोत्री जो वो है वो दिखेगी नहीं, उसके दर्शन होंगे नहीं। वो जो अनुभव की वो जो दिशा है समझने की वो दिखेगी कि कहाँ से कहाँ को देखा जा रहा है। देखने वाला कहाँ है? वो अनुभव करता वो कहाँ पर है? वो भी दिखेगा नहीं, लेकिन एक दिशा ज़रूर दिखाई देगी। इतना ही हल समझ सकते हैं, ये एक इशारा ही है। बाकी परिभाषित नहीं है। वो मूल ज्ञान भी परिभाषित नहीं है। वो मेरा होना भी परिभाषित नहीं है। यदि परिभाषित होता, तो परिभाषाएँ बता ना दी जाती और जो परिभाषित करने का प्रयास है, वो वो इस तरह से है वो जैसे गूंगे का गुड़ कहते हैं कि कुछ भी परिभाषाएँ बता दो, बना दीजिए, वो उसको परिभाषित नहीं कर सकती। तो मूल ज्ञान है तो वो बीज रूप में इसीलिए हम बीज रूप में कह रहे हैं। वो एक ऐसा संकेत है, वरना वो बीज में ही क्यों दे दिया? पौधे ना पकड़ा देते, एक-एक गुलदस्ते ना पकड़ा देते गुरुदेव। भई जब देना ही है तो पूरा गुलदस्ता ही दे देते, लेकिन बीज रूप में ही क्यों? क्योंकि वो बीज रूप में ही आ सकता है। एक संकेत बीज रूप में ही होता है। तो जी, इतना ही कह सकते हैं। जी, अच्छी बात है। आपने जैसा कहा भी कि जैसे बीज रूप में ही दिया गया और वो बीज जो है वो कैसे आता है, वो भी एक परिभाषा के साथ ही आता है। क्योंकि क्या है ना कि हमारी जो विभाजन वृत्ति है, चित्त की जो विभाजन वृत्ति है, ये विभाजन करके ही समझने का प्रयास करती है। और इस बुद्धि की जो समझ का जो विसर्जन है, ये समझ करके ही संभव हो पाता है। किसी न किसी प्रकार से ये समझना तो चाहती ही है और समझने के लिए उसे परिभाषाओं की डोर की आवश्यकता पड़ती है। ये परिभाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी स्तर की हो सकती है और ज्यादातर अगर हम द्वैत की परिभाषा से अद्वैत को, आपके होनेपन को किसी भी प्रकार से अगर हम उसे परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, तो वो संभव ही नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी प्रकार से वो संभव है कि आपके होनेपन को किसी परिभाषा में बांधा जा सके। लेकिन फिर भी समझ समझ के ही समझ का विसर्जन संभव है, इसीलिए एक परिभाषा की डोर है, एक उसको पकड़ाया जाता है। वो परिभाषा जो स्पष्टता से कहती है कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, वही अपने अनंत मिथ्या रूपों में प्रकट है। जब इस प्रकार से कहा जाता है तो इस प्रकार से इस डोर को पकड़ के आगे चला जाता है और इस समझ को ही फिर आगे ले जा करके जब ये पाते हैं, जब ये घटना घटती है और जब ये मूल ज्ञान पूरी तरह से प्रमाणित सत्यापित सब हो जाता है, तब यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस डोर को पकड़ के चला गया था, अब ना वो डोर है ना वो पकड़ के चलने वाला यात्री है। वो यात्री भी खो चुका है, वो डोर तो कब की टूट गई है। बिल्कुल थोड़े से आगे की बात और वहां से ही ये सारी की सारी बातें फिर आगे चली। जी राम जी, कुछ कहना अ, चाहते हैं क्या? माइक ऑन। प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, थोड़ा-सा बस 2 मिनट का टाइम था तो मैंने कहा थोड़ा-सा मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। जो स्वपन ही स्वपन दृष्टा है,
उसी के बारे में थोड़ा-सा बस बोल रहा हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था लेकिन अभी समय का वो है। तो बस सपोज़ करो आप सो गए हो और अब जब आप सो गए तो आपको अपना होने का पता नहीं होता। लेकिन वो होने का पता करने के लिए एक स्वप्न उठता है और जब वो स्वप्न उठता है तभी आपको अपने होने का पता लगता है। मतलब जब स्वप्न जितनी देर आया, उतनी देर तो आप हो और स्वप्न नहीं आया तो आप नहीं हो। तो जब वो स्वप्न आता है तभी स्वप्न दृष्टा का पता लगता है, नहीं तो स्वप्न दृष्टा भी नहीं होता है। तो बस यही बोलना चाह रहा था कि वही स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। क्या बात है, आप समझ गए मूल ज्ञान को, यानी कि चलिए इसके ठीक लिए है। एक एक बार मैं बैठ के मनन कर रहा था, बहुत पहले मनन हुआ था और हवा को ढूँढने की कोशिश कर रहा था, कि हवा कहाँ है? और जो स्वप्न दृष्टा पे और स्वप्न पे लागू होता है, ये हवा पे लागू होता है। मैंने मनन करा कि एक खुला मैदान है। खुला मैदान मतलब कि वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ना पेड़, ना पौधे, ना मिट्टी, ना बिल्डिंग, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे हवा बह रही है और उसकी स्पीड ये समझ लो कि माइल्स में है, मतलब उसको मतलब नापा नहीं जा सकता, लेकिन वो बह रही है। लेकिन उसके बहने का आपको पता नहीं चल पाएगा, जब तक कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो हवा ने सोचा कि भई मैं बह तो रही हूँ, लेकिन कहाँ हूँ मैं? हवा तो बह रही है, वो है, लेकिन उसको खुद का ही पता नहीं चल रहा। तो उसने खुद को जानने के लिए एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया वहाँ पे, क्योंकि जब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तब तक उसको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो किसी चीज़ से टकराएगी हवा, जैसे पेड़ आया, तो पेड़ से टकराई हवा तो पेड़ हिलने लगा, या एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो जो उड़ रहा है उसके साथ, तो जब वो उड़ेगा तब हवा को खुद का पता चलेगा, नहीं तो हवा का आप वो किसी भी स्पीड से चल रही हो, आप उसका पता नहीं लगा सकते कि वहाँ पे हवा भी है। तो एक ये भी उसी से सिमिलर मनन है कि हवा ने जब अपने आप को जानने की जब कोशिश करी, वो तब तक नहीं जान सकती जब तक कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट आकर ना खड़ा हो। और सिमिलरली हम तब तक नहीं जान पाते अपने आप को जब तक कि एक ऑब्जेक्ट ना हो, और वो एक ऑब्जेक्ट शरीर है, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जो हम दुनिया में चीज़ें देख रहे हैं। जी। जी, बस आपसे इतना जानना था, मूल ज्ञान को समझने का प्रयास तो किया गया मनन के द्वारा, क्या वास्तव में राम जो व्यक्ति है वो समझ पाया है इस मूल ज्ञान को? अ, राम व्यक्ति का नाश ही हो गया है, तो वो तो बनाया हुआ है राम ने। जैसे मतलब खुद को समझने के लिए मैंने अभी बताया कि जब वो शरीर आया तभी मुझे अपना पता लगा। तो अब मुझे ये पता लग गया कि मैं वो शरीर नहीं हूँ, मतलब वो शरीर मुझे जानने के लिए बस वहाँ खड़ा किया गया है और मेरे द्वारा ही खड़ा किया है। जैसे हवा को जानने के लिए, हवा जब तक मेरे को, मैं हवा हूँ सपोज़ करो, और मैं अपने आप को तब तक नहीं जान पाऊँगा जब तक किसी चीज़ से जाके टकराऊँगा नहीं। तो बहता रहूँगा और बहने का उसका पता नहीं चलेगा। तो जब वो ऑब्जेक्ट आकर खड़ा होगा, किसी चीज़ से टकराएगा, तब हवा महसूस होगी कि अच्छा हवा भी है। नहीं तो आप ऊपर आकाश की तरफ देखो, हवा बह रही है लेकिन आपको उसका पता नहीं चलेगा। तब पता चलेगा जब बादल उसके साथ उड़ते हुए देखेंगे आपको, नहीं तो हवा पता ही नहीं चलेगी। तो जब तक एक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तब तक उसका पता नहीं चलेगा, और राम वो ऑब्जेक्ट है जो वो बता रहा है। ये होती है ज्ञान मार्गी की बुद्धि प्रभु। उत्तर को इतना घुमा दो कि सामने वाले की बुद्धि का विसर्जन हो अरे नहीं, जाए। मैंने उत्तर नहीं चलिए। घुमाया, मैं तो इतना साफ-साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। काफी बढ़िया रहा, आपका मनन काफी बढ़िया है प्रभु, और ऐसे ही आते रहा कीजिए, बोलते रहा कीजिए, सुबह सुबह समय निकाल लीजिए। हर जी, जी, रोज है यहाँ पे धन्यवाद। 7 से 8 का मनन, हर रोज हम लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, इसलिए चलिए ठीक जी, है फिर, अब आगे बढ़ते हैं ओके। यहाँ से। जी प्रणाम। जी शिवम जी प्रणाम प्रभु, बोल सकते हैं आज, आज तो संडे है।
चलिए, व्यस्त लग रहे हैं, फ्री होते तो अब तक बोल लेते। चलिए ठीक है, अब प्रश्न के जो है यहाँ पे एक अगले भाग पे आते हैं। ये एक साधक का प्रश्न है जो बिल्कुल इस प्रकार से ये फंसा हुआ है कि मैं अस्तित्व हूँ, इस विचार से ज्यादा मैं अनुभव करता हूँ। क्योंकि अभी तक क्या है ना कि सब कुछ एक विचार मात्र है उसके लिए, और उस विचार के साथ बहना, उस विचार के साथ टिकना, वो विचार कभी बिल्कुल स्थापित सा हो जाता है कि मैं अनुभव करता हूँ। कभी ऐसा लगता है जैसे साक्षी भाव कहते हैं ना कि कुछ सेकंड के लिए तो आया, लेकिन बस इसके बाद फिर जो है पूरा दिन जो है बस वो एक विचार मात्र ही है, कि वो विचार ही बस जो है इस प्रकार से चल रहा है। तो इस प्रकार से भी कहा जाता है। तो इसीलिए एक अलग जो है, जो भी है दृष्टिकोण यहाँ पर इस साधक के प्रश्न पर। जी हिमांशु जी, प्रभु, साधक का ये प्रश्न और आपके सामने है। मैं अस्तित्व हूँ के विचार के साथ इतना सहज नहीं लगता जितना सहज मैं अनुभव करता हूँ इस विचार के साथ लगता है। कुछ कह सकते हैं प्रभु अभी? देखिए, इस विचार के साथ सहज नहीं लगता है तो बाध्यता क्या है? विचार के साथ, विचार तो विचार है, बदलते रहेंगे और बदलने चाहिए भी। एक ही विचार के साथ कब तक रहिएगा? बदलते रहिए उसे। वो समस्या नहीं है कि आप किस विचार के साथ हैं और किसके साथ नहीं। विचार मैं अनुभव करता हूँ, आप इस विचार के साथ रहिए, मैं दृष्टा हूँ इस विचार के साथ रहिए, या मैं साक्षी हूँ इस विचार के साथ रहिए, और या मैं शरीर हूँ, अनुभव हूँ, नित्य बदलने वाला हूँ, नष्ट होने वाला हूँ, इस विचार के साथ रहिए। इससे भी कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं। लेकिन जानिए सही चीज, विचारों को आने दीजिए कि विचार भी तो देखे जा सकते हैं। आप जानिए वही जो आपका परोक्ष अनुभव कहता है। विचार आने दीजिए। किसी भी विचार के साथ सहजता, कभी इस विचार के साथ सहजता होगी कि मैं डॉक्टर हूँ, और कभी इस विचार के साथ सहजता होगी कि मैं एक पिता हूँ। तो जिसके साथ सहजता है उसके साथ रहिए, लेकिन अपरोक्ष अनुभव से स्वयं को अवश्य जानिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ जी। जी, विचार को नहीं, विचारक को देखिए। विचारक जो है वो वही बात है। देखिए एक चीज है ना यहाँ पर, इसमें प्रश्न में जो बड़ा एक सूक्ष्म सी भावना जो है वो छिपी हुई है कहीं ना कहीं। एक साधक, वो जो अहम वृत्ति जिसको कहते हैं, कि एक आत्मज्ञान जिसको उसने जाना अभी अभी, लेकिन आत्मज्ञान से एक बड़ा ज्ञान उसके सामने में रख दिया गया, वो है ब्रह्म ज्ञान। अब आत्मज्ञान भी जो है वास्तव में कैसा रहा कि मैं अनुभव करता हूँ इस विचार के साथ में बंध गया व्यक्ति, कि मैं अनुभव करता हूँ और इसी विचार के साथ बंद करके वो आगे चलने लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे इसके सामने में आता है ये भाव कि अब मैं अस्तित्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और ये भी एक विचार की भांति इसके सामने आता है, तो उसका अहम जो है किसी न किसी प्रकार से वो निश्चय नहीं कर पाता है कि किसके साथ में रहा जाए। क्योंकि भाई अगर अहम को पुष्ट ही करना है तो एक जो है छोटे विचार के साथ क्यों पुष्ट किया जाए। लेकिन जैसे ही मैं अस्तित्व हूँ, ये भाव भी इतना कठिन सा है। जैसे कहते हैं ना कि मैं अनुभव करता हूँ, तो वहां मैं इस शरीर को देख रहा हूँ, कहाँ से देख रहा हूँ नहीं पता है, लेकिन बस इस शरीर को देखा जा रहा है। और ये भी बुद्धि में इतनी बार रिपीट, मतलब जो है इसको चलाया जा चुका है कि बिल्कुल स्पष्टता से ऐसा लगता है कि मैं तो शरीर को देख ही रहा हूँ, यह शरीर मुझसे भिन्न नहीं है। और ये सारा का सारा विचार जो है वो प्रैक्टिस इसकी ज्यादा हुई रहती है, तो इसीलिए इसको ये सहज लग रहा होता है। और जब आगे बढ़ता है, जब यहाँ पे उसके सामने में एक बड़ा सा जो है ज्ञान रख दिया जाता है कि ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो, और जब ये बात उसके सामने कही जाती है, तो ये जो भाव है वो छोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है। क्योंकि अब यहाँ पर उसके अहम की जो है वो पूर्ति के लिए वो
थोड़ा एक व्यापक सा विषय मिल गया है कि अब तो भाई मैं अनुभव करता कैसे हो सकता हूँ। मैं तो ब्रह्म से नीचे कुछ हूँ ही नहीं। और फिर यहाँ पर उस भाव के साथ बने रहने का प्रयास, और ये प्रयास ही है जो बार बार उसे बेचैन किए रहता है। क्योंकि ये जो व्यापकता है, वो व्यापकता वो वास्तव में किसी प्रकार से मिमिक भी नहीं कर सकता। उसको जो है किसी नाटकीय रूप में स्वीकारा भी नहीं जा सकता। ये कुछ ऐसी सी बात होती है। और यहाँ पर उसमें उसके प्रश्नों के भी उत्तर नहीं मिल रहे होते, क्योंकि जिज्ञासु तो वो सदा से रहा है और उसकी जिज्ञासा का भी हल नहीं हो रहा होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये छद्मावरण जिसको कहते हैं कि मैं अस्तित्व हूँ, इसका चोगा जो है वो ज्यादा समय तक वो टिकता नहीं। इसीलिए यहाँ पर सहजता नहीं रहती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं अनुभव करता हूँ यही सबसे विशेष चीज है, और इसी के साथ में बने रहना बड़े ही मतलब आनंद का विषय वस्तु है, और इसी के साथ क्यों न रहा जाए। इसके अलावा भी है, एक और भी बात होती है कभी कभार। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो साधक वहां पर कि आत्मज्ञान तो प्रमाणित हुआ, जिसे कहते हैं कि साक्षी भाव आता जाता रहता है। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि वो संवेदना, वो विचार, वो सारा का सारा वो बिल्कुल स्पष्टता से उसे महसूस होती है। कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए ये साक्षी भाव तो उसका बहुत प्रगाढ़ सा रहा, और वहां पर वो बना सा रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसके लिए सत्यापन वगैरह के मार्ग खुलते हैं, और धीरे धीरे वो जा करके फिर, क्योंकि अभी साक्षी भाव में तो सहजता वो इतनी आराम से तो आती नहीं है। लेकिन कार्यक्रम भी है, कार्यक्रम 3 महीने का है, तो इसी में उसने सब कुछ हासिल भी करना है। तो वो प्रयास जरूर करता है कि अब इसके बाद वाली जो बात है, जिससे ब्रह्म ज्ञान की बात कहते हैं, कि इसके लिए आवश्यक क्या है कि आप पहले मैं दृष्टा हूँ इस बात का बोध जो है वो उतर जाए। और जैसे ही ये चीजें होती है, ये आवश्यकता उसकी पूरी हुई, तो फिर मैं अस्तित्व के विचार के साथ जुड़ने का एक प्रयास शुरू होता है, और वहां से वो फिर आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन ये प्रयास करते करते जो है, ये स्वतः जो है एक बार जब छाता है, और ये इस प्रकार से होता है कि अब संसार जो है वो पूरी तरह से वो गिरना शुरू हो गया। तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा था, ये तो पहले ही भला था कि मैं अनुभव करता हूँ, ये तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जीवन में आनंद भी था, वो सेंसेशंस भी थे, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही ये मैं तत्व है, ये बात थोड़े एक स्तर पर जाकर के प्रमाणित हो गई, मेरी तो दुनिया धराशायी सी होने लगी। ये सारा का सारा अस्तित्व प्रमाणित होते ही जो अस्तित्व मेरे इर्द गिर्द का था, ये सारा का सारा धराशायी सा होने लगा। अब तक मैं दृष्टा हूँ, तो बस ये जो भी था, तो मेरा शरीर मैं नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। लेकिन ये संसार जो कुछ भी है, हाँ ठीक है, ये भाषित हो रहा है जैसे भी है, इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से स्वीकार्यता मिली हुई थी। जैसे ही मैं अस्तित्व हूँ, इस बात की स्वीकार्यता की ओर बढ़ा जाता है, और वहां पर जो एक विध्वंस सा जो घटित होता है, जो उसके पूरे के पूरे आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ा सा, जिसे विस्फोट कह सकते हैं, वो जब घटित होता है, तो इस विस्फोट के बाद संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है कुछ भी। अब वहां पर क्या है कि वो पूरा का पूरा न जाने कितने जन्मों से उसकी जो है प्रैक्टिस रही है, संसार को पकड़ने की, ये सब पकड़ के रखने की। लेकिन ये जो पकड़ है, इसकी संसार पर पकड़, इसकी मान्यताओं पर पकड़, इसकी जो अपनी जो है समस्त आसक्तियों पर जो इसकी पकड़ थी, वो पकड़ लगातार विध्वंस होने लगती है, और यहाँ पर उसकी सहजता जो है वो बिल्कुल असहजता हो जाता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के साधक, दो अलग अलग प्रकार के भाव, तो जो है यही प्रयास कर रहा था कि अगर इस प्रकार के दो अलग अलग प्रकार के साधक आते हैं, तो इनको अगर किसी प्रकार से अगर बताना हो, अगर उनका ये प्रश्न आता है, तो उनको किस प्रकार से बताया जाए कि अगर उसका संसार विध्वंस हो रहा है, सब कुछ उसका छूट रहा है, तो आखिर यहाँ पर सहजता लाए तो कैसे लाए। ये एक चीज था। जी हिमांशु जी, समझ पाए अभी जो कहा गया इसको?
जी, देखिए, ये बात सही है हम्म, कि दोनों अलग स्तर हैं। ये दोनों ये स्तरों का जिसको हम कहते हैं ना कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, तो यदि दोनों ही ऐसा नहीं होता तो वो एक साथ ही दे दिए जाते, लेकिन एक के बाद एक है, एक के बाद एक है। वो इस तरह से है कि पहले प्रारंभ होता है कि नेति नेति से प्रारंभ होता है, लेकिन कहीं पर ठहराव मिल ही जाता है। वो कहाँ? अनुभव करता पर। लेकिन वहां पर भी साधक को टिकने नहीं दिया जाता, वहां पर उसे बड़ा आनंद लगता है कि कम मेरी जो नेति नेति थी वो कहीं पर आकर रुक गई, कहीं पर आकर। तो वो कहाँ पर आकर रुकी कि अनुभव करता पर आकर, और अनुभवों को उसने खुद से अलग जान लिया। तो यहाँ पर अहम जो है, वो अहम को थोड़ा सा पोषण मिलता है, क्योंकि वो अहम जो अभी तक स्वयं को शरीर पद ये सब मान बैठा था, उस अहम को सब कुछ नकारते नकारते, सब कुछ नकारते नकारते इस स्तर तक पहुंच गया कि इस स्तर तक पहुंच गया कि अब मैं कहीं पर हूँ, कहीं पर पृष्ठभूमि हूँ, तो वो बड़ा होने लगता है। लेकिन जब उसे ये कहते हैं और ये जाना जाता है, जब ये सिद्ध किया जाता है कि अनुभव और अनुभव करता दो नहीं, दोनों एक ही हैं, तो ये उसके लिए थोड़ा असहज होता है। लेकिन देखिए, चरण है, इसीलिए बनाए गए हैं, और इसमें असहजता उसकी नहीं है, वो अहम की है। और अहम हर उस समय असहज होता है जब जब उसकी दीवारें गिरती हैं। तो होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जी। जी, चलिए बढ़िया रहा यहाँ पर। प्रणाम आलोकिता जी, कुछ बोल सकती हैं अभी? व्यस्त है शायद, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी। कमल जी, कुछ कहना चाहते हैं प्रभु? जी प्रभु प्रणाम। जी प्रणाम, कहिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि पहला प्रश्न है, जैसे मूल ज्ञान की समझ से क्या समझे हैं आप। जैसे हम ज्ञान मार्ग में एंटर होते हैं, तो हम जो सो पहले की हमारी जो मान्यताएं होती हैं, हम खुद को जैसे शरीर मान रहे होते हैं, या खुद को हम कुछ और मान रहे होते हैं। जो हमें ये मूल ज्ञान होता है, तो उसमें एक ही विधि अपनाई जाती है, नेति नेति। उसमें हमें ये बता दिया जाता है कि आप क्या नहीं हो, और उसमें फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं क्या हूँ। और जो उसमें वो समझने वाला होता है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। जो समझने जाता है मूल ज्ञान को, वो कहीं ना कहीं रह ही नहीं पाता, वो अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं खो देता है। तो मूल ज्ञान समझना से ज्यादा फिर होना ही रह जाता है। और जो ये साधक का प्रश्न है कि मैं अस्तित्व के विचार से ज्यादा मैं अनुभव करता हूँ के साथ रहना ज्यादा सहज लगता है। तो शुरू शुरू में तो जैसे यही ज्ञान कराया जाता है कि आप अनुभव करता हो, हमें यही पता लगता ये है पकड़। अच्छा, के ये नहीं, द्वारा। ये नहीं यार, इसका क्या करना है? तुम्हें तो चाबी चाहिए ना। तो शुरू शुरू में तो यही लगता है कि मैं अनुभव करता हूँ, पर जैसे जैसे हम इस पर ठहरने के प्रयास करते हैं, जैसे जैसे हमारा समय गुजरता है, हमारी समझ बढ़ती है कह सकते हैं, तो वैसे वैसे फिर पता लगता है कि ये अस्तित्व भी मैं ही हूँ। जैसे किसी वृक्ष की जड़ है, उसको शुरू शुरू में यही पता लगता है कि मैं जड़ हूँ,
तो फिर वो जब धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती है कि पूरा वृक्ष ही मैं हूँ, पत्ते भी मैं हूँ, उसकी शाखाएं भी मैं हूँ, उसका फल भी मैं हूँ, क्योंकि उस जड़ के ऊपर ही सारा का सारा वो दारमदार खड़ा है। तो फिर जैसे जैसे हमारी समझ की विशालता, जैसे जैसे हम ज्ञान मार्ग पर अपना समय गुजारते हैं, जैसे जैसे हम साक्षी, शुरू शुरू में तो साक्षी भाव में रहना होता है, फिर रह ही जाता है, साक्षी ही रह जाता है, इसके अलावा कोई विकल्प रहता ही नहीं है। तो जैसे जैसे हम वहां पर समय गुजारते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, साधकों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि वाकई ही मेरे अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जैसे अस्तित्व की परिभाषा भी है कि अनुभवकर्ता और अनुभव दो चीजें हैं यहाँ पर, तो फिर शुरू शुरू में बंटवारा भी करना पड़ता है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है कि दोनों में से कोई भी नहीं है, फिर जिसे गुरु जी ने अनुभव क्रिया कहा है, सहज समाधि कहा है, वो फिर हमारे क्षण प्रति क्षण फिर वो घटित होने लगती है। जी प्रभु, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक जी जी कमल जी, बस एक चीज मैं थोड़ा स्पष्ट चाहता था आपसे करवाना। आपने शुरुआत में कहा था कि मूल ज्ञान की समझ के लिए हमें नेति नेति जो है वो कराया जाता है, और नेति नेति से ही मूल ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। क्या वास्तव में ऐसा है कि सिर्फ नेति नेति से मूल ज्ञान की स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है? ये बात स्पष्ट हो जाए। जी प्रभु, शुरू शुरू में तो हमें समझ के लिए तो यही करना पड़ता है, पर फिर जैसे हम मूल ज्ञान पर टिकते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि वाकई ही स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। स्वप्न में जैसे हम, जो हमें स्वप्न आ रहे होते हैं, नहीं, सबसे पहले उसमें देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये संसार एक स्वप्न है। विधि तो यही है ना, पहले तो स्वप्न तो जान लो। अभी तक तो सत्य माना हुआ है। तो नेति नेति सिर्फ इतना बताती है कि ये सारा का सारा स्वप्न है, स्वप्न मात्र है। उसके बाद जैसे आपने ब्रह्म ज्ञान के विषय में जो कहा कि वहां पर धीरे धीरे जब रहनी होती है, जैसे जैसे देखा जाता है, फिर समझा जाता है, और फिर उसके बाद फिर समझ समझ के कि हाँ ठीक है। मैं अभी तक तो मैंने नकारा था, नेति नेति किया, लेकिन अब ये थी कि मैं वास्तव में ये जो सारे अनुभव है, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि सारे अनुभव भी मैं ही हूँ। अनुभव अनुभवकर्ता के बीच कोई भेद नहीं है, सिर्फ विलय मात्र है। दृश्य दृष्टा का भेद नहीं, दृष्टि मात्र है। स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न और स्वप्न दृष्टा के बीच कोई विभाजन नहीं है। अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि नेति नेति से ही मूल ज्ञान प्रमाणित हो जा रहा है, तो नेति नेति से सिर्फ इतना जाना जा सकता है क्या सत्य है, क्या स्वप्न है। क्या ऐसा नहीं है कमल जी? जी प्रभु धन्यवाद। मैं कहना नहीं, मुझे कहना नहीं आ रहा था, बात को पूरा कर दिया। थैंक यू प्रभु। चलिए, ठीक ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कम से कम बोले तो प्रभु। चलिए, और भी कई सारे साधक जुड़े हैं इस प्रश्न पर, आज के इस दोनों जो है विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहें। ठीक है, तो आज वैसे भी जो है ना, जो ये जो विषय हमारे सामने था कि मूल ज्ञान की समझ से क्या समझे, ये सबसे पहला जो है कि मूल ज्ञान कोई समझ है, ये भी जो है समझने वाला जो है वो खड़ा होकर के ये घोषणा कर रहा है कि मूल ज्ञान एक प्रकार की समझ है। और यही सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि ज्ञान मार्गियों के लिए अगर कोई तौहीन की बात है, तो सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर इसको भी जो है सब कुछ को समझ का जो है एक नाम दे देना। बिल्कुल भी ये समझ नहीं है, किसी प्रकार की ये समझ यहाँ पर जो कि, क्योंकि जैसे ही समझ अगर हम कहते हैं किसी प्रकार से, तो ये समझ के साथ में एक समझदार और समझदारी दोनों ही यहाँ पर एक साथ आ जाती है। न यहाँ समझ है, न समझदार है, न समझदारी है किसी प्रकार की। जब मूल ज्ञान यहाँ पर ये स्पष्ट हुआ कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, और जब स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, तो यहाँ कौन है, किस प्रकार की समझ है, और इस समझ को विकसित करके रखे रहने वाला, बनाए रखने वाला कौन सा समझदार आखिर बचा हुआ है, जब हम मूल ज्ञान की बात कर रहे हो। हर प्रकार की समझ जो है वो यहाँ पर कभी की मतलब वो छूट गई है।
समझ नहीं है यहाँ पर अब कोई, वो अब रहनी हो चुकी है। वहां पर ऐसा नहीं है कि कोई जीव रह रहा है वहां पर, कि कहते हैं ना, वो तो आत्मज्ञान में ही कई बार प्रश्न आता है, आत्मज्ञान किसको होता है, किसी को नहीं होता, बस होता है ये कहा जा सकता है। तो मूल ज्ञान वही चीज है जो होता है ये कहा जा सकता है, किसको होता है ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ना यहाँ पर किसी प्रकार की समझ हो सकती है, ना ही किसी प्रकार का कोई समझदार यहाँ पर समझने का जो मतलब घोषणा कर सकता है कि मैं समझ चुका हूँ इसको। ये पूरी तरह से उस समझ और समझदारी का जो है वो विसर्जन है, बुद्धि का विसर्जन जिसे कहते हैं। क्योंकि समझ की बात आएगी तो वहां बुद्धि किसी न किसी तल पर जाकर के वो कार्य कर रही है, वो वहां पर विश्लेषण कर रही है, बुद्धि यहाँ पर निर्णय कर रही है, और उस निर्णय से जो है एक अंतिम निष्कर्ष निकाला जा रहा है, निचोड़ निकाला जा रहा है, और इस निचोड़ से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। लेकिन अगर वो परिभाषा है, अगर वो बात है कि आपको समझ में आ गई है कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, तो बिल्कुल वो बात नहीं है। क्योंकि द्वैत की कोई भी परिभाषा, कोई भी उदाहरण उस अद्वैत की जो है बात को यहाँ पे स्पष्ट नहीं करता। द्वैत बस एक वही है कि एक मतलब पतला जो है एक सूत का एक धागे की जैसा है, जिसको पकड़ करके इन उदाहरणों को बस पकड़ करके चला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि में भी कहा गया तो गुरुजनों ने बस एक सूचना दी, एक सूत का एक धागा जो है वो पकड़ा दिया गया कि आप पकड़ो इसे और इसे पकड़ करके आप आगे बढ़ो। लेकिन जैसे ही वो बातें वो अंतिम छोर तक आती है, तो यहाँ पर वो रस्सी भी छूट जाती है, और वो जो पहुंचने वाला, जो यात्रा करने वाला है, वो भी छूट जाता है। तो क्या समझे आप तो बचे नहीं वैसे भी किसी भी प्रकार से, और समझ का यहाँ पर पहले ही विसर्जन हो चुका था। तो ये जो है, ये प्रश्न यहाँ पर वैसे ही देखा जा सकता है इसको। अगला जो प्रश्न था कि वही मैं अस्तित्व हूँ के विचार के से ज्यादा मैं अनुभव करता हूँ के साथ बने रहना ज्यादा सहज लगता है। जब ये कहा जाता है तो यहाँ पर भी बिल्कुल स्पष्टता से, जिस तरह से दृष्टिकोण आए अलग अलग, और वहां पर ये बात बिल्कुल स्पष्टता से कहेगी, ये जो अहम है ये बार बार कहीं ना कहीं वो कोई मरना नहीं चाहता, कभी भी अहम तो बिल्कुल नहीं मरना चाहता है। और अहम जो है वो इसको ऐसा लगता है ना कि मैं अनुभव करता हूँ, साक्षी भाव की स्थिति चल रही है, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि अभी तो 10-15 किलो के पत्थर से इस अहम को कुचला जा रहा है। और जब जैसे ही मैं अस्तित्व हूँ कि विचार के साथ जो ये प्रमाणिकता जो है वो वहां पर जब बनती है, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एक वो रोड रोलर वगैरह मंगा करके उस अहम पे चढ़ा दिया गया, कि यहाँ पर अहम के बचने का कोई उपाय बचता नहीं है। तो वो जो है बार बार वो जो हाथ पांव मार रहा है, वो जो बार बार प्रयास कर रहा है बचने का, ये प्रयास इसका निरंतर जारी रहेगा, और यही प्रयास इसको असहज बना रहा होता है। ये असहज बन कौन रहा है? कोई व्यक्ति नहीं बन रहा, ये वही अहम है जो बार बार अपने आप को बचा के रखने का किसी न किसी रूप से, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से बचा के रखने का प्रयास कर रहा है। जबकि जब वो सहजता की स्थिति आती है तो एक ही मौन की दो तरंग इसे कह सकते हैं। मैं अनुभव करता हूँ, हाँ ठीक है, अनुभव करता हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, हाँ ठीक है, ये अब कोई विचार नहीं है, ये रहनी है। और इस रहनी में यहाँ पर कोई घोषणा नहीं है, बस तरंग के रूप में देख ली जाती है कि क्या अनुभव करता, क्या अस्तित्व, और क्या ये जो बाकी चीजें हैं, संपूर्णता, समग्रता, सब कुछ। तो ये अब आपकी रहनी है, और ये जैसे रहनी हो गई तो यहाँ के बाद फिर कुछ बचता नहीं। बस ना आप है, ना मैं है, न किसी प्रकार का कोई नाम रूप, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई पकड़ अब यहाँ पर नहीं है। बस वो जो दृष्टि थी वो दृष्टि जागृत हो चुकी है, और इस दृष्टि के साथ बने होकर के, इस दृष्टि के साथ आगे चल के, बस यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जा सकती। और सहजता तो खैर अब जब रहनी ही हो गई तो यहाँ पर सहज होने वाला कौन था? जो सहजता ढूंढ रहा था वो अहम था, जो किसी प्रकार से सहज होना चाह रहा था। लेकिन इस पर इतनी चोट पड़ी, इतनी चोट पड़ी, गुरु क्षेत्र की, गुरुजनों की ऐसी कृपा कि बस वो चोट पड़ते पड़ते, वो मार खाता खाता, वो अहम जो है वो कब का जो है वहां पर वो जो है पूरी तरह से वहां पर अहम का जो है विसर्जन। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है इसको।
बाकी ऐसा नहीं है, जीवन के लिए, उत्तरजीविता के लिए जो अहम है वो तो रहता ही, रक्षण भक्षण प्रजनन चलता ही रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो बार बार जो अपने आप को जो बचा के रखने का जो प्रयास था, ये यहाँ पर प्रयास नहीं है। बस वो एक स्वभाव बन चुका है, वो रहनी बन चुकी है, वो अब आपका जो है मूल स्थिति जो है वो वहां पर हो चुकी है। तो इसीलिए साधक के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है, जिनका भी ये प्रश्न है तो बिल्कुल प्रयास करते रहे। और ये जो अहम है, देख कितने दिन तक आखिर छटपटाएगा, कभी ना कभी ये स्वतः जो है वो सहजता घटित होगी। तो वो सहजता जिस प्रकार से ये असहज हुआ है, उसी प्रकार से ये सहज हो जाएगा, सिर्फ इतना कहा जा सकता है। ठीक है, आज के प्रश्नों पर और भी कोई साधक कुछ कहना चाहे, अभी तक की बातों पर कोई कुछ साधक कहना चाहे तो अवश्य कह सकते हैं प्रभु, सभी आमंत्रित हैं। जी कमलेश जी, कहिए प्रभु। हाँ, प्रणाम आदि गुरुदेव। आपने हर चीज को अब शब्द तो प्रयोग करने ही पड़ेंगे। जैसे मैं तो एक दो चार लाइनें ही बोल पाऊंगा, ज्ञानी आदमी हूं। कहा गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। जब गुरु समझ बनवा देता है, कोई प्रक्रिया द्वारा अप्रोच अनुभव हो या नीति नीति विधि हो, फिर जो एक अहम खड़ा रहता है कि हाँ मैं अब जानने की समझने की सभी चीजें आ गई हैं मेरे को। अगर वो समझ भी विलीन हो जाती है आपके शब्दों के हिसाब से, बहुत ही मार्मिक आपने जो बातें कही हैं, उससे फिर वहां पर कोई बचता नहीं है खड़ा हुआ। फिर वो मछली को पता चल जाता है कि जल में मीन प्यासी मोर देखत आबे हांसी। फिर वो मछली को पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूं, किधर हूं, क्या कर रही हूं। तो जो स्पष्टता से धोया जाता है, जो समझ बना करके गुरुदेव जो कला कौशल दे करके, वो इसलिए ही केवल दी जाती है कि जो स्वयं आप जानने के लिए तत्पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम बचा हुआ अज्ञान बचा हुआ है। जैसे ही वो अज्ञान मिटा, सब कुछ विलीन हुआ, साफ सुथरा हुआ, फिर कोई भी चीज समझ की बात ही नहीं रहती वहां पर। और सब कुछ इतना ही मैं समझ पाया हूं आज इन सब चीजों से। इसके लिए अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ ये चीज कह दी है। क्योंकि वहां से जो हमारा गुरु तत्व डेवलप किया गुरुदेव ने, उसका जो भी मकसद रहा हो, जो भी समझ रही हो, क्या करेंगे समझ का, क्या ज्ञान का करेंगे। तो ये ज्ञान को भी छोड़ दिया। वो इसीलिए कही गई थी कि भी कांटे से कांटा निकाल करके उसको भी फेंक दीजिए। और ये कांटा किसको लगा था, कौन इसको महसूस कर रहा था, क्या था, ये सभी चीजें जब उस समझ भी विलीन हो जाती है कि हाँ ये भी एक मिथ्या ही है, सब आसक्ति यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर कुछ बचता ही नहीं है। जहां आसक्तियां, उसकी अज्ञानता का पता चला कि भाई ये प्रतीति मात्र ही हैं, इनमें कहीं कुछ नहीं है, सब मिथ्या ही है, फिर सभी चीजें समाप्त हो जाती, कुछ बचता नहीं है। धन्यवाद, आभार सभी का। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम कि वो समझ में जी कमलेश जी, जी प्रभु, बड़ा आनंद आता है आपकी बातें सुन सुन करके। जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ आनंद में है, तो फिर क्या दिक्कत है। और जैसे ही कोई कह देता है कि मैं अज्ञानी, यानी उसने अपने अज्ञान को जान लिया, तो हमारे लिए तो भाई सबसे बड़ा ज्ञानी वही हो गया। तो धन्य है प्रभु, आपने अपने अज्ञान को जान लिया। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए इस सभा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल फिर जुड़ेंगे 7 से 8 इसी समय पे एक नए विषय के साथ, एक नए अज्ञान पर प्रकाश डाला जाए। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए।